जीवन में आने वाली हर कठिनाई, हर संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। बिना संघर्ष के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। दोस्तों, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत मेहनती था और अपनी जमीन पर बड़े प्रेम से खेती करता था। उसके खेती की जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए। कभी बहुत बारिश हो जाती तो कभी गर्मी के मौसम में खेत बुरी तरह सूख जाते। कभी ठंड की वजह से फसलें मुरझा जाती तो कभी ओलावृष्टि और तूफान से फसलें नष्ट हो जाती। इस तरह की घटनाएं लगातार उसकी फसल को नुकसान पहुंचा रही थी। यह सब देखकर किसान बहुत ही दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि भगवान उसे इस दुख से उबारने के लिए कुछ करें। किसान एक दिन बहुत ही दुखी होकर अपने खेतों के बीच में खड़ा हो गया। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मुझे अब बहुत कष्ट हो रहा है। मुझे लगता है कि आप कभी भी मेरी ज़रूरतों के हिसाब से मौसम नहीं बनाते। कभी बहुत बारिश हो जाती है तो कभी बहुत गर्मी, कभी बहुत ठंड हो जाती है तो कभी तूफान आ जाते हैं। मेरी फसल हमेशा खराब हो जाती है। कृपया कर आप मेरे लिए मौसम का प्रबंध करें। जैसा मैं चाहूँ वैसा ही मौसम हो, ताकि मेरी फसल अच्छे से उग सके और मैं अपने परिवार का ठीक से भरण पोषण कर सकूं। रामू की यह प्रार्थना भगवान तक पहुंच जाती है। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और सोचने लगे। भगवान ने सोचा, यह किसान निरंतर संघर्ष कर रहा है, लेकिन शायद वह यह नहीं जानता कि संघर्ष के बिना उसे सफलता नहीं मिल सकती। उसे यह समझना होगा कि मौसम का नियंत्रण उसे नहीं मिल सकता, क्योंकि हर चीज का एक क्रम होता है और हर चीज के साथ एक संघर्ष जुड़ा होता है। भगवान ने फिर रामू के सामने प्रकट होकर कहा, तुम्हारी प्रार्थना मैंने सुनी है और जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। अब से तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार होगा। जब तुम चाहोगे तब बारिश होगी और जब तुम चाहोगे तब बारिश नहीं होगी। जब तुम चाहोगे तब धूप निकलेगी और जब नहीं चाहोगे तो धूप नहीं निकलेगी। जब तुम्हें ठंड चाहिए तब ठंड होगी और जब तुमको हवा चाहिए तब हवा आएगी। रामू को भगवान की यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उसे लगा कि अब उसकी सारी समस्याओं का हल निकल आया है। अगले दिन उसने अपने खेत में गेहूं की खेती करनी शुरू कर दी। पहले ही दिन उसने सोचा कि हल्की बारिश होनी चाहिए ताकि बीज अच्छे से भूमि में जम सके। जैसे उसने यह सोचा, कुछ ही देर में हल्की बारिश होने लगी। रामू ने सोचा, वाह, यह तो अद्भुत है। अब मुझे कभी भी मौसम के कारण चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जब उसे गर्मी और धूप की जरूरत पड़ी तो उसने मन में चाहा और सूरज की किरणें उसकी खेतों में फैलने लगी। गर्मी के कारण मिट्टी में नमी सूखने लगी, जिससे बीजों को हवा मिल रही थी। रामू की खुशी का अब कोई ठिकाना नहीं था। अब उसकी खेती के लिए मौसम पूरी तरह से अनुकूल था। कभी भी कोई समस्या नहीं आई और उसकी फसल बहुत ही जल्दी बढ़ने लगी। किसान ने सोचा, अब मुझे फसल का कोई डर नहीं है, क्योंकि हर मौसम अब मेरे अनुसार है। धीरे धीरे उसकी गेहूं की फसल बड़ी और हरे भरे खेतों में फसलें लहलहाने लगी। अब रात दिन अपनी फसल को देखकर वह खुश होता और भगवान का धन्यवाद करता। समय बीतता गया और अंततः फसल कटाई का समय आ गया। रामू ने अपनी फसल की कटाई शुरू की। वह बड़ी उम्मीदों के साथ खेतों में गया। जैसे ही उसने फसल को काटना शुरू किया, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। गेहूं की बालियां तो थीं, लेकिन वह खोखली थीं। उनका आकार सामान्य से बहुत छोटा था और उनमें गेहूं के दाने बिल्कुल भी नहीं थे। रामू बहुत हैरान हुआ
और यह सोचते हुए भगवान को पुकारने लगा, हे भगवान, यह क्या हो गया? मैंने तो मेहनत की थी और मौसम के हिसाब से खेती की थी, फिर भी इस तरह की फसल क्यों हुई? कुछ ही देर में भगवान फिर से राम के सामने प्रकट हुए। रामू ने भगवान से पूछा, भगवान, यह क्या हो गया? मेरी फसल खराब क्यों हो गई? गेहूं की बालियां खोखली हो गई, दाने नहीं आए। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने कहाँ गलती की। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, यह तुम्हारी फसल की गलती नहीं है, यह उस संघर्ष का परिणाम है जो फसलों को मौसम में झेलने और अपनी कड़ी मेहनत में निखरने की आवश्यकता है। तुमने जो मांगा वही हुआ। जब मौसम तुम्हारे मुताबिक था तो फसलों ने किसी संघर्ष का सामना नहीं किया। बारिश, धूप, ठंड और तूफान, ये सब फसलों के लिए एक प्रकार का संघर्ष होते हैं। जब फसलें इन कठिन परिस्थितियों से खुद को बचाने के लिए संघर्ष करती हैं, तब उसमें दानों का विकास होता है। फसलों को कठिनाइयाँ होनी चाहिए ताकि वे बेहतर तरीके से उग सकें। भगवान ने आगे कहा, यह बिल्कुल ऐसा है जैसे सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है। बिना आग के सोना कभी अपनी सुंदरता और चमक नहीं दिखा सकता। ठीक उसी तरह फसलों को कठिन मौसम का सामना करना पड़ता है, तभी वे बेहतर फसल देती हैं। अब रामू को भगवान की बातों का मतलब समझ में आ गया। उसे यह एहसास हुआ कि प्रकृति का काम इतना असाधारण नहीं है। भगवान ने जो योजना बनाई है वह बिल्कुल सटीक है। हर मौसम का एक उद्देश्य होता है और वही मौसम फसलों को अपनी पूरी क्षमता दिखाने के लिए जरूरी है। बिना संघर्ष के किसी भी चीज में बढ़ोतरी नहीं हो सकती। रामू ने भगवान से कहा, हे भगवान, अब मुझे समझ आ गया, मैं गलत था कि मैंने मौसम को अपने अनुसार बदलने की कोशिश की। अब मैं जान गया हूँ कि संघर्ष के बिना सफलता संभव ही नहीं है। मैं अपनी अगली फसल को प्रकृति के अनुसार ही उगाऊंगा ताकि मैं कठिनाइयों का सामना कर सकूं और अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकूं। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा अनुभव ही तुम्हें सिखाता है। याद रखना, जीवन में जितनी कठिनाइयां आएंगी उतनी ही तुम्हारी ताकत बढ़ेगी, और जब तुम संघर्ष करते हो तो तुम्हारी ताकत, क्षमताएं और प्रतिभा निखर कर सामने आती हैं। यही जीवन का सच है। रामू ने भगवान को धन्यवाद किया और अपना मन शांत कर लिया। उसने सीखा कि जीवन में आने वाली हर कठिनाइयां, हर संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। अब से वह अपने खेतों में कठिनाइयों का सामना करते हुए मेहनत करेगा, क्योंकि उसे अब यह समझ में आ गया था कि बिना संघर्ष के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होती। दोस्तों, इस कथा से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में आने वाली बाधाएं और कठिनाइयां हमारे विकास का हिस्सा होती हैं। संघर्ष ही हमें साहसी बनाता है और हमारी असली क्षमता को उजागर करता है। हम जितना संघर्ष करते हैं उतनी ही हमारी व्यक्तिगत शक्ति और क्षमता में वृद्धि होती है। बिना संघर्ष के सफलता अधूरी रहती है और संघर्ष के बाद ही हम अपने जीवन में सच्चे परिणामों तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।